हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग में। आज हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के थ्रू। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। फिर से रिपीट करूंगी। सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसलिए निरंतर रेगुलर मेहनत करते रहिए और जीवन में नई ऊंचाइयों को पाइए। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड हैज टू कंपोनेंट्स। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% पाया जाता है और जो सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 45%। कितने होते हैं? 45%। तो ये देखिए, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये जो स्ट्रॉ पेल कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? क्या है ये? प्लाज्मा, जिनकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में कितनी पाई जाती है? 55% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 55% पाई जाती है। और जो इसमें जमा हुआ ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि हमारे ब्लड में कितना पाया जाता है? 45%। कितना होता है? 45%। तो ये जो प्लाज्मा है, इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 7% होती है। कितनी होती है? 7% होती है। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो 3 भाग में डिवाइड होते हैं। एल्बुमिन 58%, ग्लोब्यूलिन 38%, फाइब्रिनोजन 4%। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन ये क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। ये जो आपको एक्स्ट्रा पेल कलर का जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका प्लाज्मा, जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 55% होती है। और ये जो रेड कलर का जमा हुआ जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 45% होती है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स से बनती हैं। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जिनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में 45% पाई जाती है वो क्या है? रेड ब्लड सेल्स is also known as erythrocyte. White blood cells is also known as leukocyte. Platelets is also known as thrombocytes. तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिनकी क्वांटिटी 45% पाई जाती है हमारे ब्लड में, वो 3 सेल से मिलकर बनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा था इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी क्या थी? 7% थी। और ये प्रोटीन 3 टाइप्स में डिवाइड हो रही है। एल्बुमिन 58%, ग्लोब्यूलिन 38% एंड फाइब्रिनोजन 4%। और ये तीनों क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स है। क्या है ये? प्लाज्मा प्रोटीन्स है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? ये देखिए, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं।
ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है? प्लाज्मा। और इसमें आरबीसी, ब्लड वेसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। इन तीनों सेल्स को अलग करने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो क्या लिया, जो फ्लूइड बचता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रही, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर ये देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इनको बाहर निकालने के बाद, इनको बाहर निकालने के बाद जो प्लाज्मा या लिक्विड फ्लूइड बचता है तो उनको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। फिर से देखिए, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। यहाँ से इनको बाहर निकालने के बाद जो लिक्विड फ्लूइड बचता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स बच जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है? दोज प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। वो प्रोटीन जो कि हमारी ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड देन रिमेनिंग स्ट्रॉ कलर लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। जब हम सभी प्रकार की सेल्स को ब्लड से रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग स्ट्रो कलर का, जो स्ट्रो कलर मीन्स पेल येलो कलर, स्ट्रो कलर मीन्स पेल येलो कलर, स्ट्रो कलर मीन्स पेल येलो कलर। तो यहां से When all types of cells removed from blood, ब्लड से जब सभी प्रकार की सेल्स को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ जो स्ट्रो कलर का, स्ट्रो कलर मीन्स पेल येलो कलर, जो पेल येलो कलर का जो लिक्विड बचता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। फिर से देखिए आप, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है? Those proteins which are present in blood called प्लाज्मा। वो प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की सेल्स को रिमूव करने के बाद, ब्लड से सभी प्रकार की सेल्स को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रो कलर का जो सब्सटेंस बचता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ये देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को रिमूव करने के बाद या बाहर निकालने के बाद जो लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड फ्लूइड बचता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन बच जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट है एल्बुमिन, जिनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 58%। कितनी होती है? 58%। सेकंड है ग्लोब्यूलिन, जिसकी क्वांटिटी बॉडी में कितनी पाई जाती है? 38%। कितने परसेंट? 38%। थर्ड जो आपकी ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सी है? फाइब्रिनोजन, जिसकी क्वांटिटी बॉडी में 4% होती है। कितनी पाई जाती है? 4%। फोर्थ जो है प्रोथ्रोम्बिन, फोर्थ प्रोटीन कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन। तो फिर से एक बार देखेंगे, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन की जो टाइप है वो इस प्रकार है। देखिए, फर्स्ट
एल्बुमिन 58%, ग्लोब्यूलिन 38%, फाइब्रिनोजन 4% एंड प्रोथ्रोम्बिन। अब कुछ ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जैसे सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो गए अपने? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाएंगे ब्लड में, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब उसमें कौन के गैसेस भी पाई जाएंगी। गैसेस में क्या है? ब्लड में गैसेस भी पाई जाएंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। फिर से एक बार देखिए, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ गैसेस भी पाई जाती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, वो कौन कौन से हैं? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में हमारे? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन। नेक्स्ट देखिए, ऑल प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन लीवर। सभी जो प्रोटीन्स है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है वो कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। अब देखिए, और जो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थी, उसमें देखते हैं जो सेकंड नंबर की प्रोटीन थी अपनी, सेकंड नंबर की जो प्रोटीन थी ग्लोब्यूलिन, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जो ग्लोब्यूलिन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ग्लोब्यूलिन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो हमारा गामा ग्लोब्यूलिन है वो क्या कहलाता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहलाता है। जो कि क्या होता है? ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होती है? हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं। फिर से देखिए, ऑल प्रोटीन्स जो है कहाँ बनती है? हमारे लीवर में बनती है। कहाँ बनती है? हमारे लीवर में। और जो ग्लोब्यूलिन है वो 3 टाइप्स की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। तो जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहलाती है, जो कि क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स। और ये कहाँ से बनती है? हमारी प्लाज्मा सेल्स से बनती है। कहाँ से बनती है? हमारे प्लाज्मा सेल से बनती है। और हमारे बॉडी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कौन सी इम्यूनिटी? 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन दोनों इम्यूनिटी को हम बाद के अपने वीडियो में समझेंगे। अभी तो आप देखिए कि जो हमारी ग्लोब्यूलिन है वो कहाँ से बनती है? प्लाज्मा सेल से बनती है। और ये क्या करती है? हमारी बॉडी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कराता है? बी लिम्फोसाइट। कौन प्रोवाइड कराता है? बी लिम्फोसाइट। कौन प्रोवाइड कराता है? बी लिम्फोसाइट। तो जो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन्स हैं वो 3 टाइप्स की होती है, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स, बीटा ग्लोब्यूलिन्स एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स।
और जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है हमारा वो क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहलाती है, और ये क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। ये कहाँ बनती है, ये हमारे प्लाज्मा सेल्स से बनती हैं और ये हमारी बॉडी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखें कि किसके, ग्लोब्यूलिन के, किसके, किसके, ग्लोब्यूलिन के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, इट इज अ ग्लोब्यूलिन्स। ये क्या है, एक प्रकार की ग्लोब्यूलिन है। इट प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये क्या प्रोवाइड कराती है, हमारी बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कौन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, एक प्रकार की ग्लोब्यूलिन है। क्या है, एक प्रकार की ग्लोब्यूलिन है। फिर देखिए सेकंड आपका जो एग्जांपल है, सेकंड ग्लोब्यूलिन है वो कौन सी है, हीम एग्लूटिनिन। कौन सी है, हीम एग्लूटिनिन। अब देखिए हीम एग्लूटिनिन क्या है, हीम एग्लूटिनिन आर द एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड। हीम एग्लूटिनिन कौन क्या है, हमारे बॉडी है, ब्लड की क्या है वो, एंटीबॉडीज है। क्या है वो, एंटीबॉडीज है। विच इज डिटरमाइन द ब्लड, विच इज डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। यहां ग्रुप छूट गया है। जो हीम एग्लूटिनिन है, तो हीम एग्लूटिनिन क्या है, हीम एग्लूटिनिन आर द एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड। हीम एग्लूटिनिन ब्लड में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज है जो हमारे ब्लड ग्रुप को क्या करती है, डिटरमाइन करने का काम करती है, यानी ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो इन चारों ब्लड ग्रुप को मिलाकर क्या बनता है हमारा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है। क्या बनता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है। तो हमारे ब्लड में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। इस चारों ब्लड ग्रुप को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ये देखिए जैसे आरबीसी है, इसके सरफेस पर जिस प्रकार का भी एंटीजन पाया जाएगा, आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का भी एंटीजन पाया जाएगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो जिस प्रकार का भी वो आरबीसी की सरफेस एरिया पर जो भी एंटीजन पाया जाएगा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसी एंटीजन टाइप का होगा। कैसा टाइप का होगा, उसी एंटीजन टाइप का होगा। सपोज करिए यहाँ पर अगर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर सपोज करें यहाँ पर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर अगर ए बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। यदि यहाँ पर ओ एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब देखिए जो ए ब्लड ग्रुप है वो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। क्या होगी उसकी एंटीबॉडी, बी होगी। बी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। ए बी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए बी होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अपने जो ग्लोब्यूलिन्स है वो है
ग्लाइकोप्रोटीन। कौन से ग्लोब्यूलिन? ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे कि ग्लाइको से मतलब है, ग्लाइको वर्ड से मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको से मतलब क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या है? इट इज ऑल्सो द ग्लोब्यूलिन। ये भी क्या है? ग्लोब्यूलिन है। इट इज फाउंड इन सरफेस ऑफ द सेल। ये सेल के सतह पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये सेल की सतह पर पाई जाती है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये किसका कॉम्बिनेशन है? कौन? ग्लाइकोप्रोटीन किसका कॉम्बिनेशन है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है हमारी, ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये एक प्रकार की ग्लोब्यूलिन है और ये हमारे सेल की सरफेस पर पाई जाती है। और ये किससे मिलकर बनती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनती है। नेक्स्ट आता है अपना लाइपोप्रोटीन। क्या आता है अपना? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या है? किसमें मदद करता है? ये एक प्रकार की, ये भी क्या है आपकी? ग्लोब्यूलिन है। एक प्रकार की ये भी क्या है? लाइपोप्रोटीन ग्लोब्यूलिन है। और ये लाइपोप्रोटीन जो है किसमें हेल्प करती है? फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। किसके मेटाबॉलिज्म में? फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। वो क्या कहलाती है? लाइपोप्रोटीन कहलाती है। अब देखिए लाइपोप्रोटीन HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। H से हाई, D से डेंसिटी, L से लाइपोप्रोटीन। सेकंड है आपकी VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। V से वेरी, L से लो, D से डेंसिटी L से लाइपोप्रोटीन। ये किसके टाइप है? लाइपोप्रोटीन के टाइप है। और लाइपोप्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलिन के टाइप है। लाइपोप्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलिन है। और HDL, VLDL, LDL क्या है? लाइपोप्रोटीन है। और लाइपोप्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलिन है। क्या है? ग्लोब्यूलिन है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। L से लो, D से डेंसिटी, L से लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन यहाँ पर 3 टाइप्स की आपको दिखाई दे रही है, LDL, VLDL, LDL। तो HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये तीनों क्या है? लाइपोप्रोटीन्स है। और लाइपोप्रोटीन्स क्या है? हमारे ग्लोब्यूलिन्स है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफेरिन। क्या आता है अपना? ट्रांसफेरिन। अब ट्रांसफेरिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन। ये भी टाइप है किसका? ग्लोब्यूलिन का। इट इज आयरन बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो ट्रांसफेरिन है वो हमारे ब्लड में क्या करता है? आयरन को और प्रोटीन को क्या करता है? बाइंड करके रखता है। क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक ट्रांसफेरिन जो है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है और ये यहाँ से ट्रांसफर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है? ट्रांसफेरिन इस प्रोटीन को, आयरन को क्या करता है? पूरी ब्लड में ले जाता है। फिर है नेक्स्ट अपना सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन क्या है? इट इज कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन। सेरुलोप्लाज्मिन क्या है? ये कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है और ये क्या करता है? कॉपर को ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कॉपर को क्या ले जाता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करता है या ले जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन। ये टाइप है किसका? ग्लोब्यूलिन का। और ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है और क्या करता है? ये आयरन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेरुलोप्लाज्मिन। ये भी क्या है? एक प्रकार का ग्लोब्यूलिन है और ये क्या काम करता है? कॉपर बाइंडिंग। ये कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि कॉपर को बाइंड करता है और शरीर के विभिन्न भागों में इसको ले जाता है।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।